हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लैंड एंड सी ब्रीजेस। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे समुद्री विंड्स के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक मैं एक चैप्टर में लास्ट था जिसमें मैं कवर अप करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका पार्ट है तो एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं अच्छे से। तो हमने जाना कि देखो, जैसे लैंड वगैरह में विंड्स चलती हैं, अब समुंदर के आसपास विंड्स कैसी चलती है? तो आप याद करो, मैंने बताया था ना कि जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे वेदर हमेशा प्लीजेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा वहां पे हवाएं चलती रहती हैं। लेकिन हवाओं में भी एक सर्कुलेशन देखने को मिलता है दिन में और रात में। क्यों? देखो, अब होता क्या है कि वहां पे सारा लैंड सरफेस नहीं है, आधा वहां पे समुंदर है और आधा वहां पे लैंड है, यानी कि ठोस और कुछ है पानी वाला। अब आप खुद सोचो कि दो तरह के वो मिल रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशन, दो तरह के आपको वहां पे जोग्राफिकल लोकेशंस हैं। तो दोनों का हीटिंग हीट होना एक इमीडिएटली तो नहीं हो सकता। अब इसको सिंपल और आसान में कहूँ कि अब लैंड होता है, लैंड तो बहुत जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पानी नहीं कर सकता। आप इसको कंपेयर करो, अगर आप एक बाल्टी में पानी रख दो धूप में, तो क्या पानी जल्दी कवर अप हो जाएगा? या मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक भगोना लेते हो, पतीला लेते हो, गैस पे रखते हो, भगोना इमीडिएट गर्म हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर का जो पानी है वो पानी गर्म होने में टाइम लेता है ना। तो उसी तरीके से जो समुद्र का पानी होता है वो पूरा दिन लेता है गर्म होने में, और जो लैंड पार्ट होता है तो वो इमीडिएट गर्म हो जाता है। तो जो जगह इमीडिएट गर्म हो रही है तो वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा और डायरेक्शन ऑफ विंड्स कहाँ चलेंगी? लैंड की तरफ चलेंगी, ठीक है ना। तो उसी के बारे में है, तो इसी को समझते हैं। तो देखो, पहले मैं लैंड वाले को बताता हूँ फिर सी वाले को। तो बुक में क्या कह रहा है? द लैंड एंड द सी एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंशियली। दोनों का जो एब्जॉर्प्शन है हीट का वो इमीडिएट एक जैसा नहीं हो सकता है। अब लैंड में क्या हो रहा है? लैंड जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, जो सनरे से रेडी जो आ रही है इंसुलेशन। लेकिन जो पानी होता है ना वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसमें जल्दी से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हीट को, ठीक है ना। तो वो समय लेता है और इसीलिए फिर वो जो उसका जो प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये जो सारी चीजें होती है, इवेपोरेशन वगैरह, उसमें बहुत टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो पानी जो है ना वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है, लैंड जो होता है वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है? तो लैंड एरिया ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर एंड द बिकम वार्मर देन द सी। और दिन में ही जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होता है कि समुद्र से ज्यादा वो गर्म हो जाता है। और फिर क्या होता है उसके बाद? Therefore, over the land, the air rises, giving rise to a low pressure area, whereas the sea is relatively cool and the pressure over the sea is relatively high. और इसी के चलते हुए क्या होगा? जब लैंड ज्यादा गर्म हो जाएगी तो लो प्रेशर कहां पे क्रिएट होगा? लैंड एरिया में होगा, और समुद्र नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो विंड किस डायरेक्शन में चलेंगी? सिंपल है, तो विंड चलेंगी हमारी सी टू लैंड एरिया में। यानी कि अगर ये हमारा लैंड है, ये समुद्र है, ये सी हो गया और ये लैंड एरिया हो गया। अब ये जल्दी गर्म हो रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो विंड्स हमारी किधर मूव करेंगे? विंड हमारी समुद्र से हमारी चलेंगी लैंड की तरफ चलेंगी, ठीक है ना। तो ये इसी को वो कह रहा है, दस द प्रेशर ग्रेडियंट्स फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड एज द सी ब्रीजेस। और इसी को हम सी ब्रीजेस कहते हैं, यानी कि जो सी से आ रही हैं तो उसको हम बोलेंगे सी ब्रीजेस, ठीक है ना। तो यानी कि ये अब मूवमेंट इसका इधर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सी की। तो सी में क्या होगा? इन द नाइट रिवर्स कंडीशन टेक प्लेस। यानी कि अब क्या होता है कि दिन पूरा खत्म हो गया, अब आ गई रात, तो अब क्या है? कंडीशन उल्टी हो जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन है ना विंड्स की, वो अपोजिट हो जाएगी। कैसे? पानी तो ठंडा हुआ था, वो होता क्या है कि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, तो पूरा दिन हो जाता है पानी को गर्म होने में। और जो लैंड होती है ना, अगर वो एक बार जल्दी से गर्म हो जाती है ना तो जल्दी से वो ठंडी भी हो जाती है। ये लैंड की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैंड अगर जल्दी एब्जॉर्ब कर रही है तो जल्दी से वापस उसको रेडिएट भी कर देती है हीट को। तो शाम हुई, सनरेज चली गई, तो लैंड जो है ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी। फिर उसके बाद क्या होता है? जो दिन भर गर्मी पड़ी उससे पानी जो है गर्म होगा, और अगर एक बार पानी गर्म हो गया तो वो जल्दी से ठंडा भी नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा? कंडीशन उल्टी हो जाएगी। अब ये होगा कि जो सी वाला एरिया होगा, यानी जहां पे पानी है, अब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और विंड की डायरेक्शन क्या अपोजिट हो जाएगी इधर, ठीक है ना। तो लैंड लॉस इज हीट फास्टर एंड इज कूलर देन द सी एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम द लैंड टू द सी, हेंस द लैंड ब्रीज रिजल्ट्स। और इसको हम बोलते हैं फिर लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जो लैंड से आ रही है वो लैंड ब्रीज कहलाएंगी, और जो समुद्र से आ रही है वो सी ब्रीजेस कहलाएंगी, ठीक है ना। तो ये लैंड में हमारी चलती है सी ब्रीजेस और यहां पे हमारी चलेंगी लैंड ब्रीजेस, ठीक है ना। तो यही बताना चाह रहा था कि जो लैंड और सी में होता है तो इस तरीके से हमारे विंड्स का मूवमेंट होता है। तो देखो, छोटा सा टॉपिक था,
मैंने पहले भी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो वही चीज़ थी कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस क्या होती है, ठीक है ना। तो यही था टॉपिक। अब अगली वीडियो से फिर आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक में और 2-4 माउंटेन्स और एयर मासेस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके अब डाइवर्सिटी, मतलब जैसे हमने पहले लैंड को पढ़ा, अब हमने लैंड और समुद्र को पढ़ा, फिर हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे और वो सारे फिर हम वहाँ के विंड्स के चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई एनसीईआरटी बुक या फिर कोई सैंपल पेपर अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।